हेलो एवरीवन, तो कैसन बा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक के पूरे संस्करण में जितना भी अभी तक हम लोग जो भी किए हैं उसमें मीन फाइंड करना आ गया हमको, मीडियन फाइंड करना आ गया है। चाहे जिस भी प्रकार का डेटा हो, नॉर्मल डेटा हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनग्रुप्ड हो चाहे ग्रुप्ड हो, उसका मीन हो चाहे मीडियन हो, हम जान चुके हैं। अब अपने विजय पथ को आगे ले चलते हुए हम अपना अगला जो कदम है वो बढ़ाएंगे टुवर्ड्स दी मोड। मोड को एक्चुअली हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मोड होता क्या है। एक्चुअली जब भी आपको ढेर सारा डेटा अवेलेबल हो, ढेर सारा डेटा गिवन हो, तो उसमें जो डेटा सबसे ज़्यादा बार, मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई है, उसी को हम कहते हैं मोड। मतलब अगर 10 तो डेटा अवेलेबल हो, 10 में से कोई एक ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार दिखे तो उसी को हम कहते हैं मोड। सिंपल अगर मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 1 3 2 1 2 4 6 3 4 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 12। तो 12 ऑब्जर्वेशंस में जो सबसे ज़्यादा बार आया है पहले देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है 1 कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4, मतलब एक जो आया है वो 4 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 3, 1 एंड 2, ये 2 टाइम्स आया है। 2 1 2 और 3 बार आया है। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? 4 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एंड लास्ट है हमारा 6 जो है वो 1 बार आया है। काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जितने ये होंगे उतना ही ये भी होना चाहिए। तो 4 2 6, 6 3 2 5, 1 6 6 और 6 12, यानी टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है। इनमें से जिस भी ऑब्जर्वेशन की जो अकरिंग है, अकरिंग मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हम कहते हैं मोड। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो है वो 4 बार आया है। 1 हैज़ अकर्ड 4 टाइम्स, तो यहाँ पे जो 1 होगा वही कहलाएगा हमारा मोड। इज दैट क्लियर? और सिंपल सा कहीं भी अगर 9th लेवल पे बात करें तो कितना भी ट्रिकी हो, कितना भी कुछ भी हो, ऐसे अगर आपके पास डेटा अवेलेबल होंगे तो जो आप काउंट करिएगा जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही मोड कहलाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या बात है सर, आज बड़ी सुस्त लग रहे हो। नहीं यार, ये तो बस खाली एक ट्रेलर था। अब चलते हैं पूरी पिक्चर पे। अब क्या होगा सर? अब जैसा कि मीन में किया था, मीडियन में किया था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। मीन में पहले क्या किए थे? नॉर्मल बिना किसी ग्रुपिंग का, नॉर्मल बिना फ्रीक्वेंसी का डेटा अवेलेबल था, उसका मीन फाइंड कर दिए थे। फिर फ्रीक्वेंसी दिए थे अनग्रुप्ड डेटा की, और फिर जाके ग्रुप डेटा की भी फ्रीक्वेंसी दिए थे। तो अब यहाँ पे भी वो झोल तो करना ही पड़ेगा। बिना उस झोल के कुछ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। एनीथिंग कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट एनी झोल। दुनिया में जो भी चीज़ हुई है उसका कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक न एक झोल हुआ है। न्यूटन बाबा बैठे हुए थे, उनके साथ झोल क्या हुआ? सर पे आके गिर गया एप्पल, तो निकल गया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ भी कहा जाता है कि क्रिश्चियन ओयस्टेड ऐसे ही बन के पता नहीं तारों के साथ क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट उनको पता चल गया एक्सीडेंटली। कुछ भी मतलब एक्सीडेंटली, यानी बिना झोल किए हुए हमको कुछ होना पॉसिबल नहीं है। पेट में भी झोल झाल तभी होता है जब हम ऊपर से झोल करते हैं। जिंदगी में भी झोल झाल तभी होता है जब हम झोल झाल करते हैं। सो यहाँ पे भी अपने को एक झोल झाल करना पड़ेगा। तो अगला जो झोल झाल है वो है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कर देंगे, क्या कर देंगे सर?
अनुग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे बेटा। किसका कर देंगे सर? डेटा का कर देंगे बेटा। ये डेटा क्या होता है सर? हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बोलते हैं बेटा। ये ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं सर? अरे जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ को देख के हम समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। घुसता नहीं है क्या दिमाग में? अगली चीज़, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा अवेलेबल हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे दे रखा है, कौन कॉल कर रहा है भाई? मत करो यार, बच्चे परेशान होते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, दी है 2, 4, 8, 6, 5, ठीक। और इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है कितनी? 3, 8, 2, 6, 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर? अरे भाई याद कर, कितना बुलक्कड़ आदमी है यार तू। याद करो कि जब स्टार्टिंग में जब इसका शुरुआत किया था मैंने मीन का, तो मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं होती। फ्रीक्वेंसी यही होती है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया हुआ है। जैसे 2 यक्के 2 त्रिणे 3 बार आया हुआ है, 4 अजी 8 बार आया हुआ है, 8 अजी 2 बार आया हुआ है, 6 अजी 6 बार आया हुआ है, 5 अजी 1 बार आया हुआ है। हाँ तो सर मोड में हम वही तो इस्तेमाल करते थे जो सबसे ज़्यादा बार आ गया, मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वही कहला गया हमारा मोड, है कि नहीं? याद करो, मैंने जब मोड जब बता रहा था मैंने तभी कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही कहलाता है हमारा मोड। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं नॉर्मली डेटा में अरेंज करूंगा तो 2 मुझे 3 बार अरेंज करना पड़ेगा, सही बात है। 4 8 बार अरेंज करना पड़ेगा, 8 2 बार अरेंज करना पड़ेगा, 6 6 बार अरेंज करना पड़ेगा और 5 1 बार। इसमें सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट किसकी है? सबसे ज़्यादा मुझे किसको लगा के सरियाना पड़ेगा? ठक 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 4, क्योंकि वो 8 बार आया हुआ है। आई बात समझ में? इस हिसाब से हमारा यहाँ पे जो मोड होगा वो होगा बीस्ट मोड, यानी कि 4। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई भी दिक्कत परेशानी ना होगी, ना होने दूंगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया हमारी 2 चीज़ें। पहला चीज़ ये कि जब हमारे पास बिना किसी फ्रीक्वेंसी के डेटा अवेलेबल हो तो वहाँ पे मोड कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा चीज़ ये जब फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तब मोड कैसे फाइंड करते हैं। अगर ध्यान दोगे तो जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तब वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो सबकी फ्रीक्वेंसी दी है, हमको पता है यहाँ कौन कितनी बार आ रहा है, काम खत्म, पुट कर दिया, सारा काम हो गया। ये हो गया अभी तक का। अब हम करेंगे पागलपंती। वो कैसे करेंगे सर? टीचर का काम क्या है? खुद पगलाओ, बच्चों को पगलवाओ और फिर कहो ये ऐसे करके आना, वो वैसे करके आना, वो ऐसे करके आना। न जाने कहाँ से आ जाते परेशान करने के लिए टीचर्स। ओहो, चलो बालक इधर फोकस करो। जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो हम क्या करते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पहले तो डेटा उठा लेते हैं। जैसे डेटा दिया हुआ है हम वही लिखेंगे जो लिखा रहता है। छोड़ो ना भाई, पहले लिखा रहता है क्लास इंटरवल, यानी कि इंटरवल हो गया, चलो टिफिन खाते हैं, ये हो गया क्लास इंटरवल। उसके बाद कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी के नीचे फ्रीक्वेंसी दे दिया हमने। ओके सर, नाउ नेक्स्ट हम अब लिखते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या क्या है? वही ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। क्या डो है? 1 2 3 4 5, 5 तो क्लासेस हैं और इनका दिया हुआ है 7 8 2 2 1 7 8 2 2 1। ये सब तो हमारा किताब में गिवन रहता है। अब जब किताब में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका क्या करेंगे? अब 10 तो पहाड़ा पढ़ डाले, अब पता नहीं है कि 2 का पहाड़ा क्या होता है, और हमको 10 तक का पहाड़ा आता है। 10 तक का पहाड़ा किताब में भी लिखा हुआ है, अब कहा है कि 20 का पहाड़ा लिख के दिखाओ। कैसे लिखेंगे? तो हम लिखवाएंगे। देखो कुछ टाइम पहले ही बताया है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही मोड। तो अगर ध्यान से देखो बेटा तो 3 से 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है सर 3 और 5 दोनों मोड होगा? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, अब देखो सब में दो दो ऑब्जर्वेशन होगा कि नहीं, 1 से 3 2, 3 से 5 मतलब हाँ 2, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इन सब में जो चीज़ है वो बराबर ही है। 3 - 1 करोगे सबका साइज बराबर ही है, 2 है। तो अगर भाई ऑब्जर्वेशन किसी में अगर सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई तो ऐसा वैल्यू होगा ना जो सबसे ज़्यादा बार अकर किया होगा, तभी ना जाके उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा आ रही है। कोई तो एक बाबू भैया होगा ना जो कि बार बार कहेगा यार राजू मैं आ गया रे, करेगा ही करेगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है हम उसको कहते हैं मॉडल क्लास। कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th क्लास नहीं, मॉडल क्लास। तो यहां पे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही कहलाता है हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास की, यानी ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब जो एप्लीकेशन होगा ये हो गई वो बात जिसको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यहाँ तक का काम हो गया तो फिर भैया समझो कि जिंदगी एकदम संवर जाएगी। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। कुमार विश्वास जी का बड़ा बढ़िया सा गाना याद आया, गाऊंगा नहीं, वैसे भी याद तो है नहीं तो गाऊंगा क्या। वही है ना कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। आहा क्या बात है, क्या गाते हो विश्वास सर। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह, मतलब वाह। चलो अब अगली चीज देखते हैं भाई। मॉडल क्लास तो मिल गई, अब मॉडल क्लास मिलते ही हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है मोड का। तो मोड का फॉर्मूला बनता है हमारा, ये बनेगा लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की, ऊपर f1 माइनस f0। बताऊंगा क्या होता है f1 और f0, फिर 2f1 माइनस f0 या फिर f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। h तो मुझे लगता है तुम लोग दादाजी के जमाने से जान चुके होगे। अब h क्या होगा सर? सर क्लास की मोटाई। तो क्लास की मोटाई यहां से दिख रही है, 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आ गए। वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। अब देखो इधर क्या है, f1 जो है वो कुछ नहीं है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वही जो सबसे ज्यादा बार आई है, हम उसी की बात कर रहे हैं, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। अरे यार मैं भी क्या लिख रहा हूँ, ओहो कज़ामत तुम कैसे लिख रहे हो। अरे भाई ऐसा नहीं, बढ़िया से लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। वाह 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 सर, एकदम मजा आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, मॉडल नहीं मॉडल क्लास, मजा आ गया सर। ये f0 क्या है? f0 भी कुछ नहीं है बेटा, f0 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल क्लास से ऊपर है, यानी इस क्लास की। f0 होता है फ्रीक्वेंसी, वही प्रीसीडिंग माने पिछला, प्रीसीडिंग, प्रोसीडिंग नहीं प्रीसीडिंग, प्री माने पहला, सीडिंग माने क्या? प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आ रहा हो, ठीक है। प्री सिटिंग जो पहले बैठा है, मतलब ये पहले बैठा हुआ है, इसके पहले ये बैठा हुआ है तो इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, मतलब प्री सिटिंग, ठीक है। प्रीसीडिंग को प्रीसीडिंग से समझ लो, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और f2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहां पे ऑफ लिखना भूल गया, ऑफ नेक्स्ट ऑफ क्लास नेक्स्ट टू द क्लास, जो कि बगल में हो, किसके? मॉडल क्लास के। ऑफ क्लास कौन सी? नेक्स्ट, नेक्स्ट माने दूसरा, नेक्स्ट टू दी
मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में सारी चीजें लिख दी गई हैं। एल तो सब जानते ही हो, एच तो सब जानते ही हो। एल होता है लोअर लिमिट, कई बार बता चुका हूँ, लोअर मिड लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यहाँ पे होगा, और एच जो होगा वो उस मॉडल क्लास की मोटाई। अब देखो, ताकि तुम लोग को असुविधा ना हो, मैं चीजों को यहाँ सॉल्व करता हूँ। सीधे मैं लिखूंगा काले वाले से, काले वाले पे नीली वाली, काली वाली बता दीजिए, वो था ना बकरी वाला, कि ये बकरियां आपकी हैं, कौन सी, काली वाली की नीली वाली, काली वाली की सफेद वाली, काली वाली, हाँ हमारा है, और सफेद वाली वो भी हमरे है। अच्छा, क्या खाती है, कौन सी, काली वाली की सफेद वाली, काली वाली बता दीजिए, घास खाती है। सफेद वाली वो भी घासें खाती है। तो कौन सा से लिख रहे हैं, काली वाली की सफेद वाली से, काली वाली से। वो कैसा लिखती है, बढ़िया लिखती है, और नीली वाली वो भी बढ़िया लिखती है। चलो मॉडल क्लास, अरे सॉरी मॉडल नहीं, क्या सर कौन सा मॉडल चढ़ गया आपके दिमाग पे, थॉमसन मॉडल, हाँ हाँ वही, तौबा गलत नहीं सोचते हम। मोड क्या है, मोड लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट है वहां पे देखो 3 है लोअर लिमिट, हाँ सर 3 है छोटका वाला बाबू, ठीक है, प्लस F1 कितना है, देखो इधर 8 है कि नहीं, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 माइनस F0 कौन सा है, ये वाला 7 अपॉन 2 गुणे 8 -7 और माइनस F2 यानी कि 2, देखो ये वाला है ना 2 इंटू H कितना है, वो भी 2 ही है। आगे करेंगे तो आएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, ये होगा 2 × 8 = 16, ये होगा -7 - 2 यानी 9, 16 में से 9 गया, बचेगा 7 में मल्टीप्लाई किया हमने 2 का, यानी यहां से मोड आता है हमारा, कितना आएगा, मोड विल बी इक्वल टू, सूझ जाओ, अरे सुतूंगा नहीं यार, मोड विल बी इक्वल टू 3 + 2/7, और इसको और अगर मैं ब्रेक कर दूं तो आएगा 3.7 दूनी के 14 और 7 × 8 = 56, ये हो गया मोड, और मोड भी हो गया यहाँ पे खत्म, और हो गया स्टैटिस्टिक्स का समापन। ताली बजाओ, ताली बजाओ, वाह, मोड हो गया खत्म। एक के क्लास में पूरा मोड साफ, क्लास 9 से लेके क्लास 10th तक एक को चीज नहीं छोड़ा मैंने, ये हो गया मोड। तो भैया ये था आज का ये संस्करण, ठीक है। इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है आपकी क्लास 10th में, जब आप मोड मीडियन पढ़ लोगे तो क्लास 10th का सीक्वेंस कुछ ऐसे है कि पहले मीन है, उसके जस्ट बाद मोड है, और उसके जस्ट बाद है मीडियन। तो इसमें एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअली उस फॉर्मूले को बोलते हैं जो कि प्रैक्टिकली निकला होता है, यानी इसकी कोई थियोरी नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। और हो सकता है कि ये आपके एमसीक्यूज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कम चांसेस है इसको डील करने का, बिकॉज ये काफी लंबा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, मतलब क्लास इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो आपको उसमें दे दे, केस बेस्ड केसेस में दे दे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इंपेरिकल फॉर्मूला, ये निश्चित है कि एमसीक्यूज में उठा के दे सकते हैं, चाहे आपके प्री बोर्ड्स में हो चाहे बोर्ड्स में हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, हमारे तरफ से इतने था। अब आप लोग पढ़िए जरूर भाई, काहे कि एग्जाम आ रहा है नजदीक। तो हम अब आप लोग से लेता हूं विदा, जय राम जी की, एंड टिल देन कीप वॉचिंग द इनविंसिबल अकेडमी।